गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। इस प्रश्नावली में है विभाजन सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे यहाँ पर कोई भी रेखाखंड है उसके बीच में कोई अनुपात दिया होगा, उस अनुपात के अनुसार एक बिंदु निकालेंगे जिसके निर्देशांक हमको निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसके सूत्र देख लेते हैं। देखो, भाज्य विभाजन और अंत विभाजन दो तरह के विभाजन होते हैं। तो अगर भाज्य विभाजन की बात करता है, ये भाज्य मतलब भार विभाजन। भाज्य विभाजन का मतलब ये है, देखिए मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है ए बी, है ना, और इसको 2:3, 1:2, 4:5, 1:3 या कोई से भी अनुपात में अगर भाज्य विभाजन करता है तो इसका मतलब कोई बिंदु इस रेखा के बाहर यहां पर मौजूद होगा, है ना। तो इसके भाज्य विभाजन के निर्देशांक का सूत्र होगा x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। ये तो x के निर्देशांक होंगे, इस बिंदु के कोई निर्देशांक होंगे x और y, है ना। इसके निर्देशांक में x का मान तो इस सूत्र से निकाला जाएगा। इसी तरह से y का मान निकाला जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हो गए भाज्य विभाजन के। इसी तरीके से अगर हम बात करें अंत विभाजन की, तो देखिए अंत विभाजन। अब अंत विभाजन क्या होता है? अंत विभाजन मतलब है कि एक रेखाखंड है ए बी, इसके बीच में कोई बिंदु है सी जो इसको m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक बिल्कुल सेम हम x y मान लेते हैं। तो इस x y का मान होगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान तो इस सूत्र से निकाला जाएगा। इसी तरीके से y का मान m1 x y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये दो सूत्र होते हैं, ये भाज्य विभाजन का, ये अंत विभाजन का। अगर आपसे कोई विभाजन के बारे में ऐसे नहीं बोले कि कोई बिंदु है जो इस रेखाखंड को इस अनुपात इसमें विभाजित करता है, तो आप समझेंगे उसको अंत विभाजन ही कर रहा है। लेकिन अगर भाज्य विभाजन के लिए बोलता है तो स्पेशली इसके लिए तो बोलना ही पड़ेगा सवाल में। ठीक है, इस सूत्र से अगर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालें, मध्य बिंदु के निर्देशांक कुछ सवालों में पूछ सकता है, तो इसके लिए मैं पहले ही आपको बता देता हूं। मान लीजिए x और y का मान निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए m1 अनुपात m2 का मान होगा 1:1, मतलब m1 का मान भी 1 होगा, m2 का भी मान 1 होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होगा तो अनुपात बराबर होगा। इसके लिए x का मान क्या होगा, m1 का मान 1 रखेंगे तो x2 प्लस m2 का मान भी 1 रखेंगे तो x1 बटे m1 प्लस m2, मतलब 1 प्लस 1 निकल के क्या आएगा x1 प्लस x2 बटे, मतलब दोनों जो निर्देशांक दे रखे होंगे x1 x2 उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। इसी तरीके से y का मान निकालेंगे तो हल करने पर वही आएगा y1 प्लस y2 बटे 1 प्लस 1 बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये इसके निर्देशांक होंगे। ठीक है, बस ये तीन ही सूत्र है जो अब हमारी इस प्रश्नावली में काम में आने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला सवाल, प्रश्न ये है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए हल करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए ये एक रेखाखंड है ए और बी, है ना। इनके निर्देशांक दे रखे हैं हमको -1 और 7, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 4 और -3। यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु P है जो इसको 2:3 में विभाजित करता है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और यहां पर इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं कि ये x y है ना। हमें x और y का मान निकालना है, तो ये अंत विभाजन हो गया, क्योंकि ए बी के बीच में कहीं कोई बिंदु है, अंदर की तरफ कोई बिंदु है, इसलिए अंत विभाजन का सूत्र लगाएंगे, है ना। तो देखिए x बराबर सूत्र क्या होगा, यहां लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या कहता है, x बराबर m1 x2 प्लस
m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र हो गया। इस सूत्र में हम मान रखेंगे m1 का मान क्या है 2, x2 का मान क्या है 4, प्लस m2 का मान क्या है 3 और x1 का मान क्या है -1 बटे m1 m2 का मान है 2 प्लस 3। गुणा करेंगे 4 दूनी 8 प्लस नहीं माइनस का 3, -3 लिख देते सीधे बटे 3 और 2 5, 8 में से 3 गए तो 5 बचे और नीचे 5 है, 5 बटे 5 कितना आया 1, x का मान 1 आया। इसी तरीके से यहां पर हम y का मान निकालेंगे तो सूत्र वही होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे इसमें 2 -3 प्लस 3 7 बटे 2 प्लस 3, तो यहाँ हो गया -6 प्लस 7 के 21 बटे 5। देखो 21 -6 15 बचेंगे, 15 में 5 का भाग दिया तो कितना आया 3, ये y की वैल्यू आ गई। मतलब इस P बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करने से, तो P बराबर क्या है हमारा 1 और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल पहले एग्जाम में पूछा गया है ना। अभी कब पूछा गया था ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं जब असाल पेपर देखता हूँ तो मुझे कहीं भी क्वेश्चन मिला था। देखिए मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है ए बी, इसको 3 बराबर भागों में बांट देते हैं, एक ये रहा एक ये रहा, 3 बराबर भाग हो गए, इसको हम P नाम दे देते हैं, इसको Q नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसके निर्देशांक x1 y1 है और इसके निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है, इनके निर्देशांक हमको दे रखे हैं 4 -1 और इसके निर्देशांक है -2 -3। अगर हम इनका अनुपात देखें तो एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो P के लिए देखा जाए तो 1 अनुपात इधर का शेष बचा हुआ कितना होगा 2 बार। मतलब इस P के निर्देशांक निकालने के लिए m1 का मान 1 होगा और m2 का मान 2 होगा। इसी तरीके से Q का मान निकालने के लिए इसके इधर की तरफ 2 भाग है, तो 2 अनुपात इधर को 1 है, तो ये होगा। हम 2 बार निकालेंगे हम, है ना, तो x1 निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2। तो अब मैं थोड़ा सा इसको बड़े अक्षरों में ले लेता हूं, ठीक है, चलो छोटा ही ले लेता हूं, तो फिर मैं सूत्र में बड़े अक्षरों में ले लूंगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। हमारे पास में सारी वैल्यूज हैं, m1 का मान हम 1 रख रहे हैं इंटू x2 की वैल्यू हम -2 रखेंगे, तो -2 प्लस 2 m1 का मान रखेंगे हम 4 बटे 1 प्लस 2, हल करेंगे -2 प्लस यहाँ कितने बच रहा है 8, यहाँ 3, देखो यहाँ पर बचेगा 6 बटे 3, मतलब 2 बार गया पूरा, ये x1 का हो गया। इसी तरीके से हम y1 का निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रखेंगे, m1 की वैल्यू 1, m2 की y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1 अपॉन 1 प्लस 2 -3, यहां पर क्या हो गया -2, नीचे कितना हो गया ये 3, तो यह हो गया -5/3, ये y1 की वैल्यू हो गई। मतलब अगर हम यहाँ पर P के निर्देशांक निकालें तो क्या होगा 2 और -5/3, ये तो हमारा पहला आंसर होगा। अभी हमें इसका दूसरा भाग भी करना है, जो जिसके लिए हम m1 की वैल्यू 2 लेंगे और m2 की वैल्यू 1 लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसके Q के निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, तो x2 फॉर्मूला हमारे पास में ये रखा हुआ है पहले से, इसी फॉर्मूले को रखते हैं m1 x2 x बड़ा लेते हैं ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रखेंगे, m2 की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है -2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू है 4 अपॉन
m1 की वैल्यू 2 प्लस 1, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया माइनस का 4 और यहाँ पर प्लस का 4, माइनस 4 प्लस 4 बटे 3, तो ऊपर तो हो जाएगा 0 नीचे 3, मतलब वैल्यू x2 की 0 निकल कर आई है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर y2 की वैल्यू निकालना चाहें तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान हम 2 रखें, x2 की वैल्यू क्या रखें हम, x2 y2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो यहां पर तो हो गया माइनस का 6, यहां पर माइनस 1 अपॉन 3, तो ये माइनस 7/3। यहां पर अगर हम q के निर्देशांक लिखें तो क्या होगा, यहां पर 0 माइनस 7/3, तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरियां क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी या बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना होगा? तो इसके लिए देखिए, आपको पहले ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें ये जो दो लड़कियां हैं जिनका नाम दे रखा है, एक का नाम तो निहारिका है और दूसरे का नाम क्या है, प्रीत। तो निहारिका का जो मान लीजिए निहारिका ए बिंदु पर खड़ी हुई है, तो इसके निर्देशांक नहीं है, यहां पर इधर को 2 पर चलेंगे और उधर को 4, मतलब x का मान 2 y का मान 4, 2 और 4। और प्रीत बी बिंदु पर खड़ी है जिसके निर्देशांक है यहां पर 8 और 3, 8 और 3, इनको हम मिला देते हैं। ठीक है, अब सवाल ये बोल रहा है कि AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 मीटर गमले रखे हुए हैं। तो देखिए यहां पर हमने ये खींची है, अब भुजा AD पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, मतलब AD बराबर A से D, कोई ये बिंदु मान लिया हमने D, इसमें 100 गमले रखे गए हैं, है ना। तो मतलब 100 गमले रखे हैं, तो एक गमला 1 मीटर की दूरी पर है, तो AD बराबर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर है ये। अब निहारिका के झंडे की स्थिति क्या है? दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 के बराबर रखा है, मतलब ये D बिंदु है, इसका 1/4, अब 100 का 1/4 क्या होगा, 25 मीटर, तो ये 25 मीटर पर एक गमला रख देती है यहां पर इस तरह से। ठीक है, और दूसरी पंक्ति में AD के नहीं हरे झंडे के निर्देशांक, अब यहां पर हरे झंडे के निर्देशांक क्या होंगे, यहां पर एक गमला रखा हुआ है, तो पहला तो देखिए मान लीजिए हाँ देखिए डी बिंदु ऊपर की ओर है, आप ग्राफ में देखोगे तो ऊपर की ओर है और 25 मीटर की दूरी पर है ना। तो मान लीजिए ये ऊपर जाकर यहां पर कहीं पे एक बिंदु है, जो x का मान तो यहां पर 2 है ना, और 25 मीटर की दूरी पर है, मतलब 2 और 25 पर इसका डी बिंदु के निर्देशांक हो गए। इसी तरीके से यहां पर 8वें पंक्ति में, मतलब 8 x का मान 8 है और
इसकी जो दूरी है उसके 5वें भाग, मतलब 100 का 5वां भाग कितना हो गया 20 मीटर। तो 20 मीटर की दूरी पर ये कोई बिंदु दे रखा है जिसका नाम यहां पर AD के 1/5वें भाग के बराबर है ना। तो इसके निर्देशांक लाल झंडे में दे रखा है। तो हम इसको देखो यहां पर आप चित्र में देखोगे तो C बिंदु दे रखा है। तो मान लीजिए C बिंदु है, इसके निर्देशांक लिखते हैं हम। x का मान तो 8 है, y का मान 20 हो जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहां पर ये जो हमसे पूछा था ये तो इसके आंसर हो ही जाएंगे कि इनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके अलावा हरे और लाल झंडे के बीच की दूरी और ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये हरा झंडा है और ये लाल झंडा है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको, ये वाली मतलब इनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी के लिए हमने एक सूत्र लगाया था मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो सूत्र मैंने आपको बताया था x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बटे 2। तो दोनों के निर्देशांक निकालेंगे 2 प्लस 8 बटे 2। तो कितना होगा 6 8 और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। और y का मान निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटे 2, मतलब 25 प्लस 20 बटे 2। तो 20 दूनी 40 45 बटे 2 मतलब 23.5। ये इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए है ना। तो इसको मान लेते हैं P बिंदु मान लेते हैं। तो ये P बराबर क्या होगा 5 और 23.5, ये इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। देखिए चौथा सवाल, और चौथा सवाल शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। देखो चौथा सवाल, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए मान लीजिए यहां पर दो बिंदु दे रखे हैं -3 और 10, इसको A मान लेते हैं। ये B बिंदु है, इसके निर्देशांक -1 और 6 दे रखे हैं, नहीं 6 और -8 है। इसको एक P बिंदु 6 और -8 M अनुपात M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें M1 M2 का मान ज्ञात करना है। तो वही सूत्र लगाएंगे हम, x बराबर सूत्र क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। देखिए यहां पर x का मान दे रखा है 6, M1 का मान हमारे पास नहीं है, x2 का मान है 6 प्लस M2 का मान नहीं है और x1 का मान है -3 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, देखिए यहां हो जाएगा 6M1 प्लस नहीं -3M2, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होंगे तो 6M1 प्लस 6M2। ऐसे करते हैं, देखो 6M1 है, इससे ये काट देते हैं। तो ऐसे काटने से तो क्या होगा, यहां पर सही संख्या आएगी नहीं, इसलिए हम यहां पर इसको नहीं लेकर हम क्या करते हैं, यहां पर हम वैल्यू लेते हैं y की। y1 बराबर क्या होगा, एक मिनट, ये संख्या दोनों एक ही लिखी है हमने, यहां पर ये -1 है और ये 6, ये हमने मिस्टेक कर रखी थी है ना। अब देखो इसी से हो जाएगा, एक ही उससे हो जाएगा। यहां पर हम वैल्यू रखेंगे ठीक से। तो देखिए यहां पर M1 x2 की वैल्यू है -1 प्लस M2 x1 की वैल्यू क्या है -3। अब इसको नीचे एक मान पर बदल गुणा करेंगे तो 6M1 प्लस 6M2 -M1 -3M2। अब देखो M1 और M2 को सेपरेट करते हैं, तो M1 को इधर ले आओ, 6M1 प्लस M1 -3M2 इधर को है, ये इधर जाकर फिर से माइनस का 6M2 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो 7M1 बराबर माइनस के 9M2। देखिए हमें M1 बटे M2 की वैल्यू चाहिए, तो इस M2 को नीचे ले आओ, 7 को इधर ले जाओ, मतलब M1 बटे M2 बराबर -9 बटे 7। तो M1 अनुपात M2 बराबर क्या हो जाएगा 9 अनुपात 7।
क्योंकि अनुपात की जो संख्या अनुपात में माइनस नहीं होता है, ध्यान रखें। अगर आ भी जाए तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हमारा आंसर यही होगा 9:7 में विभाजित करता है। ठीक है, ये हमने x से निकाला, अगर हम y को लेकर निकालते तो भी यही आंसर आएगा, इसलिए ये हमारा चौथा सवाल हो गया। चलो आज की वीडियो में हम 4 सवाल ही करेंगे, अगली वीडियो में हम बाकी बचे हुए 6 सवाल करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करके जाने से पहले, और शेयर करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जिनका दिल बड़ा होता है वो ही लाइक करता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।